जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो सपना देख रहे हैं एसएससी जीडी 2022 का। मैं आप सभी को बता दूं, पिछली बार एसएससी जीडी 2021 वाली जो भर्ती चल रही है, इसमें बिहार, यूपी, दिल्ली, यहाँ पर सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। ये मान के चलिए जितने बच्चों ने फॉर्म भरे थे उनमें से 50% बच्चों के, हाँ अदर स्टेट से, बाकी स्टेटों से भी फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा रिजेक्ट हुए थे। मैं आपको बताने वाला हूं उसके पीछे रीजन, क्योंकि जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहा हूं 10 डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा, वो आपके अभी से तैयार होने चाहिए, नहीं तो आप इसके फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर पाओगे और अंतिम समय में बहुत पछताओगे। मैं आपको बता दूं, हम जैसे मैंने, आप देखना मेरा वीडियो, उसमें मैंने बताया था हमारे एकेडमी में एसएससी जीडी में पार्टिसिपेंट थे 67, उनमें से केवल 51 बच्चे ही पेपर दे पाए, बाकी बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए। उन बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट कब हुए? एग्जाम डेट के जब एडमिट कार्ड आए थे उस दिन। अब आप सोचिए कि आपके दिल पर क्या गुजरेगी कि आप पिछले 6 महीने से, 12 महीने से या पिछले 3 महीने से तैयारी कर रहे हो लगातार एसएससी जीडी की, और जिस दिन एडमिट कार्ड आया उस दिन आपको यह पता चले कि आपका फॉर्म नहीं अप्लाई हुआ था या रिजेक्ट कर दिया गया या आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। बाद में कोई भी एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता है, ध्यान रखना एसएससी जीडी में। इसीलिए जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है 2022 के लिए, वो सभी इस पीडीएफ में मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं चाहता हूं एक तो आप सभी जितने भी आपके भाई बंधु उनमें शेयर करिए, साथ में आप इस चीज को जरूर अप्लाई करिए। देखिए, इनके बिना फिर फॉर्म भरने में बहुत तकलीफ होगी। हुआ क्या था, एक चीज मैं यहां क्लियर कर दूं, इनमें से जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स है ना, वो आप लोगों के कि तो उसी समय बना लेंगे। पिछली बार ज्यादातर बच्चों के लिए यह हुआ था कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या एससी सर्टिफिकेट है या एसटी सर्टिफिकेट है, जब उनको भराने की अंतिम तिथि, पहले तो मैं बता दूं डॉक्यूमेंट्स किस डेट तक वैलिड होते हैं वो बता दूं, 10 दिसंबर 2022 से पहले पहले के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी जिस डेट से फॉर्म अप्लाई होते हैं उससे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब हुआ यह था कि अंतिम समय में जैसे कहीं तहसीलदार छुट्टी पर है, कहीं एसडीएम छुट्टी पर है और इनके बिना काम नहीं होते, कहीं पटवारी छुट्टी पर है, फिर बहुत समस्या आएगी, बहुत पछताओगे। अब देख लीजिए कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको तैयार करना है। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ध्यान रखिए। पहला, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। जितने भी बच्चे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उन सभी को इसी समय आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना के रख लेना है, क्योंकि अब आपके पास में, आपको पता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से फॉर्म भरे जाएंगे, तो इस समय सबसे बेस्ट टाइम है। अगर आपके कोई मिस्टेक भी हो जाती है इन डॉक्यूमेंट्स में तो वो भी आप सही करा सकते हो। सबसे पहले जो बच्चे ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लेना है। दूसरा, कास्ट सर्टिफिकेट, यानी जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हो, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए इसकी जरूरत नहीं होती, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो ये ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ध्यान रखिए। कई जगह एससी और एसटी के भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मानते हैं, लेकिन कई राज्य में ये अप्लाई नहीं होते। तो आपके राज्य से अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बनते हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बना लीजिए, नहीं तो आपके पास में स्टेट गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो। ध्यान रखिए, ये अभी से बना लेना है। इनकी वैसे वैलिडिटी हर एक राज्य में अलग अलग होती है, लेकिन आप अभी से बना सकते हो, वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि 3 महीने का समय भी आपके पास में ऑलरेडी है। तो ना तो ये एक्सपायर होंगे और ना ही कोई नुकसान, ना कुछ फायदा। बढ़िया रहेगा आपका कि अभी बना लो, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप एडिट करा सकते हो। ठीक है। इन कैटेगरी के लिए जैसे मैंने बता दिया, एसटी कैटेगरी के लिए जो सर्टिफिकेट बनता है वो आप बना लीजिए, ओबीसी के लिए जो बनता है वो बना लीजिए, एससी के लिए जो बनता है वो। ओबीसी के लिए सर्टिफिकेट कहां का होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें आते हैं डोमिशियल या मूल निवास जिसको बोलते हैं। ठीक है, मूल निवास। अब बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान होते हैं कि सर मूल निवास कहां का बनाएं, हम जहां वर्तमान में रह रहे हैं वहां का बनाएं या जहां पहले रहते थे वहां पर। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर अभी हम किराए के मकान में रहते हैं, हमारा डोमिशियल कहां का होगा? देखिए, डोमिशियल यानी जो मूल निवास है आपके पास में जहां का होगा उसी स्टेट से आपका फॉर्म लगेगा, उसी स्टेट की आप कट ऑफ फाइट करोगे। जैसे मान के चलिए अगर आपके पास में डोमिशियल राजस्थान का है, अभी आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, लेकिन आपको मेरिट फिर राजस्थान के हिसाब से फाइट करनी पड़ेगी। या आप राजस्थान के रहने वाले हो पहले, लेकिन अभी आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स में मुख्यतः डोमिशियल आपके पास में महाराष्ट्र का है, तो आपकी मेरिट भी महाराष्ट्र के हिसाब से ही जाएगी और वहां की कट ऑफ ही आपको क्लियर करनी है। तो अगर आप किसी ऐसे स्टेट में हो जहां की कट ऑफ कम जाती है और आप वहां का, अगर आपके पास में डोमिशियल है, तो आप उसी स्टेट से फॉर्म लगाइए, वो वैलिड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अन्यथा कहां का होना चाहिए? जहां का भी आपके पास में डोमिशियल है, 2 जगह का है तो 1 जगह
कईयों के पास पुराना वाला भी है, नया वाला, तो नई वाली जगह से भरना चाहो वहां से भर सकते हो। यानी मूल निवास जो होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ध्यान रखना, यानी जिला स्तर पे ये होता है। तो जिस जिले से आप बिलोंग करते हो या जिस राज्य से आप बिलोंग करते हो उस राज्य का ये डोमिसाइल होना चाहिए। जहां आप किराए पे रहते हो उसका नहीं, जो आपका स्थायी पता होता है वहां का होना चाहिए। बाकी जिस स्टेट से, मान लो अभी जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम गुजरात में रहते हैं और हमारे पास में यहाँ का है लेकिन हम रहने वाले पहले राजस्थान के थे, तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास में वहां का डोमिसाइल है तो आप वहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और गुजरात की ही मेरिट फाइट करनी है। ध्यान रखिए एसएससी जीडी में मुख्य आधार डोमिसाइल होता है, उसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ बनती है। जिस स्टेट का आपके पास में डोमिसाइल होगा या जिस जिले का होगा उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ आएगी। क्लियर है? आगे चलते हैं। 10th मार्कशीट, हाँ 10th क्लास की मार्कशीट। अब बच्चे बोलेंगे सर 10th क्लास की मार्कशीट में क्या करें? 10th क्लास की मार्कशीट में कुछ नहीं कराना। 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम कराने हैं। समझ में आई बात? 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उन सभी में जो भी नाम है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। और हाँ, इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपके कम से कम 45% पासिंग मार्क हो। अगर आप 33% से भी पास हो तो भी एसएससी जीडी में आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 10th क्लास की मार्कशीट मुख्य आधार है, इसी के अनुसार आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ सभी इसके हिसाब से ही काउंट होगी, यही मुख्य आधार है। अगला आपका आधार कार्ड। बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम हो रखी है आधार कार्ड में। एक तो जो डोमिसाइल में आपका एड्रेस होता है वही एड्रेस आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। जो डोमिसाइल में नाम होता है 10th क्लास की मार्कशीट और आधार कार्ड में सेम नाम होना चाहिए। ठीक है, नाम आपका, आपके फादर का नाम और एड्रेस ये सेम होनी चाहिए। एड्रेस आपके डोमिसाइल के अनुसार होना चाहिए। आपका नाम आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। अगर उसमें स्पेस है तो स्पेस दिलाना है, नहीं तो नहीं। चेंज करा के अपडेट करा के रखना है। इससे मोबाइल अटैच करके रखना, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर अटैच होते हैं वो। अगला चरित्र प्रमाण पत्र। हाँ, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आप उस समय बना सकते हो, इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस या इतनी नीड नहीं है, ये आप उस समय भी बना सकते हो जब आप फिजिकल देने जाओगे। सिग्नेचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में आप बोलोगे सर सिग्नेचर का कौन सा सर्टिफिकेट आ गया? सिग्नेचर का सर्टिफिकेट तो नहीं है बेटा, लेकिन ध्यान रखिए पिछली बार एसएससी जीडी में 281 बच्चों का रिजल्ट रोका गया था, इस बार भी रोका जाएगा, आप देखना। ठीक है, रिजल्ट पेंडिंग रखा गया था। क्यों? क्योंकि इन बच्चों के क्या बात, थंब जो प्रिंट है, आप सभी को पता, कई बच्चों के थंब प्रिंट आते नहीं है वहां मशीनों पे, आप में से भी कईयों के नहीं आएंगे। तो जिन बच्चों के थंब मैच नहीं खाए थे एग्जाम फिजिकल और मेडिकल के समय, एग्जाम फिजिकल और मेडिकल के समय जिन बच्चों के थंब मैच नहीं खाए थे उन बच्चों को सिग्नेचर के आधार पर क्लियर किया गया था। यानी पूरी भर्ती के दौरान आपका जो सिग्नेचर है वो एक ही जैसा होना चाहिए। इसलिए अपना एक सिग्नेचर फिक्स कर लो कि हाँ भाई मैं ऐसा सिग्नेचर करता हूं, तो फॉर्म भरने से लेकर पेपर फिजिकल विजिकल सब में एक ही टाइप का सिग्नेचर करना है कि अगर कहीं आपका थंब मैच नहीं खाए तो सिग्नेचर के आधार पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपको बाहर नहीं किया जाए। लास्ट जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपके पास में 10th क्लास की मार्कशीट क्लियर है तो इसकी ज्यादा नीड नहीं है, बाकी ये बना सकते हो, आपके काम में आने वाली चीज है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, जिन बच्चों के नहीं है, अगर 10th क्लास की मार्कशीट मुख्य आधार है तो वो भी चल जाएगा, और अगर ये है तो भी अच्छी बात है। अब जो मैंने ये डॉक्यूमेंट्स बताए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से जो जो आपके पास में नहीं है उनको जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए। इसके लिए 1 दिन 2 दिन निकालिए अपना समय, उसके बाद में तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि बीच में आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए डिस्टर्ब नहीं होना पड़े। क्योंकि बहुत बार गवर्नमेंट छुट्टियां आ जाती है अंतिम समय में, या कोई अधिकारी नहीं होने के कारण बहुत सारे बच्चे पिछड़ जाते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करना है। ठीक है बेटा, जय हिंद जय भारत।